आज की कथा का सूत्र है, चिंता करोगे तो जल्दी मर जाओगे, चिंता करोगे तो जल्दी मर जाओगे, पर गोविंद का चिंतन करोगे तो संवर जाओगे। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंतन किसका? रघुनाथ जी का, ठाकुर जी का। और क्यों दोनों का हम क्यों कह रहे हैं? कथा तो खींचातानी की हो रही, पर दोनों का क्यों कह रहे हैं? बस एक गीत के कारण। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो। गाओ, सब गाओ, ताली बजाते, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। आप लोग बड़े कंजूस, उठाओ दोनों हाथ। देखो एक बात बोले, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उन्होंने नहीं दी हड्डी जवान में। और अब भी आप अपनी जिह्वा को नहीं हिला पाए तो कब हिलाओगे? दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। एक राधिका संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। इसलिए चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। साधक कहते हैं चिंता करोगे तो मर जाओगे, गोविंद का या राम जी का चिंतन करोगे तो संवर जाओगे। भगवान का नाम संवरने का सहारा है, भगवान की कथा निखरने का सहारा है। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, बोले मैं दुनिया में जाता हूं तो बिखर जाता हूं, मैं दुनिया में जाता हूं तो बिखर जाता हूं, लेकिन तेरे दर पर आता हूं तो निखर जाता हूं। है? क्या अद्भुत बात है। भगवान का ही एक ऐसा दर है जहां आप निखर सकते हो। भक्ति बिना भगवान नहीं। रघुनाथ जी और भगवान कृष्ण की समानता की लीलाओं में अगर हम आपको कहें तो श्री जानकी मां और श्री राधा जी
दोनों ने ही दुख पाए। एक विचित्र बात ये, हमारी मां जानकी मैया को भी 2-2 बार वन जाना पड़ा और श्री राधिका मैया को भी 100 साल का वियोग सहना पड़ा। 100 साल तक भगवान के बिना भगवान से दूर रही। वैसे तो राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, जैसे राम और कृष्ण में अंतर नहीं, वैसे श्री राधा जी और भगवान कृष्ण में भी अंतर नहीं है। अच्छा, एक संत कह रहे थे, महाराज भगवान के नाम में माताओं का नाम आगे क्यों आता है? हमने कहा माताएं बड़ी ममतावान होती हैं, अगर भगवान ना भी सुने पर माता जी को अगर पुकार लो तो भगवान को सुनना ही पड़ता है। इसीलिए तो हर नाम में राधे श्याम, सीताराम, हमारी माता जी का नाम आगे है। लेकिन अब श्री राधा जी के वियोग के साथ हम आपको अपनी भवानी मां श्री जानकी मैया के वियोग की चर्चा बताते हैं। एक बार तो मां जानकी मैया रघुनाथ जी के साथ वनवास गई, लेकिन मां जानकी को केवल एक बार वनवास नहीं मिला, मां जानकी को 2-2 बार वनवास मिला। 2-2 बार मां जानकी जी को वनवास मिला। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपा ने की। हमारी मां ने चिंता नहीं की। राम जी गए थे वन एक बार, किंतु वनवास गई थी 2-2 बार जानकी। रघुनाथ जी को तो केवल एक ही बार वन जाना पड़ा, लेकिन हमारी मैया जानकी को 2-2 बार वन जाना पड़ा। किसी ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पतिव्रत धर्म, पति का धर्म तो निभाना ही चाहिए, गर्भवती स्त्री को त्याज्य नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो मूल रामचरितमानस में इस प्रसंग का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों से जो वर्णन मिला है उस आधार पर हम आपको एक बात कह सकते हैं कि श्रेष्ठ राजा का धर्म समझना है तो भगवान राम का चरित्र पढ़ो। श्रेष्ठ राजा का धर्म भगवान राम ने निभाया है, लेकिन श्रेष्ठ लीला का धर्म भगवान कृष्ण ने निभाया है। राम जी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भगवान कृष्ण वहीं लीला पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा से दुनिया को शिक्षा देते हैं, तो भगवान कृष्ण जीवन में मुस्कुराने की कला देते हैं। आप पूरा भगवान कृष्ण का प्रसंग पढ़िएगा, आहा, भगवान कृष्ण जहां भी आपको मिलेंगे मुस्कुराते मिलेंगे। राम जी जितने सीधे, हमारे ठाकुर जी उतने ही टेढ़े हैं। ये तो खड़े भी टेढ़े होते हैं। अच्छा, खड़े होना तो ठीक है, ये तो देखते भी टेढ़े हैं। राम जी तो एकदम सीधा ही देखते हैं, एकदम ऐसे। और आप हमारे ठाकुर जी के चित्रों को देखना कभी गौर से, बैठे कहीं होंगे, देख कहीं रहे होंगे। ठाकुर जी देखते ही टेढ़े हैं, इनका अवतार भी टेढ़ा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्या जरूरत पड़ी है इसे? हमारी मति के अनुसार हमारा मानना है, जो भगवान राम मर्यादा में कार्य नहीं कर पाए वो भगवान कृष्ण लीला में इस दुनिया में कार्य कर गए।